एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे बोलते हैं कि इटली आ जाओ, जापान आ जाओ, कनाडा आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत पैसा कमाने को मिलेगा, सारा कुछ सिस्टम अच्छा मिलेगा, है ना। एक्चुअल में वहाँ की रियलिटी मैं बताता हूँ आपको। आप इटली के हालात देखो, इटली के साथ क्या हो रहा है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ऐसे बोल रहे हैं कि इटली खत्म हो रहा है। इट मीन्स वहाँ की एक पॉलिसी जिसको बोलते हैं ब्लैंक रेजिग्नेशन। मतलब इटली में जो भी लड़की पहले स्टार्टिंग में अपनी जॉब साइन करती है या रजिस्ट्रेशन करती है तो पहले उसको एक ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि जिस दिन आप प्रेग्नेंट हो जाओगे उस दिन आपको इस जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब आपको इस जॉब से निकाला जा सकता है और लिटरली में वो लोग निकाल देते हैं। ऐसा करके लास्ट ईयर 2 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं। इसलिए वहां पर बर्थ रेट गिर रहा है और लोग वहां पर बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। मतलब वहां पर लड़कियां बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती। इमेजिन करो अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इंडिया में ऐसा हो जाए तो इंडिया की क्या हालत होगी। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा जल्दी होती है बच्चे पैदा करने की। कुछ लोग जापान जापान करते रहते हैं कि जापान में ऐसा है, जापान में वैसा है। जापान 0.6% से ग्रोथ कर रहा है और इंडिया 6.3% से ग्रोथ कर रहा है। और जस्ट अभी नीति आयोग के हिसाब से हमने जापान की इकोनॉमी को नॉमिनल जीडीपी से सरपास किया है। एंड डू यू नो द अमाउंट ऑफ लोनलीनेस फ्रॉम जापान सर्फिंग। अगर वहाँ की बस या ट्रेन में कोई सफर कर रहा होता है तो वहाँ लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अगर हम इंडिया में कहीं पे भी सफर कर रहे हैं तो हमको अगर हम किसी के अपने के साथ भी ना हो तो बात करने को तो मिल जाता है, कम से कम टाइम पास करने को तो मिल जाता है। वहाँ पर इस कदर लोग अकेला फील कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ का लोनलीनेस रेट इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ के लोग 4 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम करने के बाद घर से बाहर तक निकलना नहीं चाहते। वहाँ की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग शादियां करें, प्रेम करें, बच्चे पैदा करें। हमारे इधर बोलने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड है यहाँ पे सब सिखा देता है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया करते रहते हैं। 95% लोग ऑस्ट्रेलिया में तो कोई रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वहाँ के जो इलाके हैं, वहाँ की जो बस्तियां हैं, वहाँ रहने लायक ही नहीं है। और बहुत सारे जो कोस्टल साइड एरिया होते हैं वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर होता है सॉल्टी वाटर। तो फिर रहने लायक सिडनी और मेलबर्न का एरिया ही बसता है जो कि वहाँ के लोगों के लिए इनहेबिटेबल है। अब आ जाओ चाइना पर। तो चाइना किस टाइप की ऑटोक्रेटिक कंट्री है पता ही नहीं चलता। यही पता नहीं चलता कि वहाँ की कंट्री के अंदर चल क्या रहा है। आपको काफी टाइम पहले पता होगा जब कोविड आया था तो वहाँ की दो से तीन बार हमको झलकियां दिखाई जाती है। 2 से 3 बार हमने देखा होता है, बाकी उसके बाद का तो कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद की तो न्यूज आनी बंद हो जाती है। उसके बाद सीधा न्यूज आती है कि लोग वहाँ के लोग अपनी बिल्डिंगों से नीचे कूद रहे हैं और जितनी भी डेड बॉडीज थी उस दौरान, कोविड के दौरान, उनको जला रहे हैं या कवर करके रख रहे हैं या फिर उनको डेड बॉडीज का किया क्या जा रहा है ये तो पता ही नहीं चलता लोगों को। दैट इज चाइना। अब आ जाओ यूएस पे। तो यूएस अपने आप को बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी समझता है। 11% के ऊपर तो यूएस का पॉवर्टी रेट चल रहा है। 4.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। वहाँ का यूथ इतना परेशान है जॉब को लेकर। वहाँ के लोग किस चीज में अपने आप को डिफेंड कर ले, लोअर रेट को लेकर। $60 प्रति घंटे के हिसाब से वहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे झूठे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू दिखाया जाता है कि बहुत ही बढ़िया लाइफ चल रही है यहाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में जो लोग वहाँ पर हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो उनका रेट सिर्फ 23% लोग वहां पर हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं इसका रीजन भी ये कि वहां पर हायर एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है। इंडिया में कम से कम हायर एजुकेशन की रेट 30% तो है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, लाइक शेयर कमेंट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।